हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। यानी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टी के बारे में आज हम देखेंगे। इसको हमने थोड़ा सा पिछले लेक्चर में भी देखा था, लेकिन आज हम इसको डिटेल्स में देखेंगे। इसकी वैल्यू के बारे में देखेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक HTML डॉक्यूमेंट ओपन किया है, जिसमें मैंने एक हेडिंग राइट किया है पीके ट्यूटोरियल्स का, और यहाँ पे एक मैंने पैराग्राफ दिया है। यह अगर आपको राइट करना नहीं आता तो आप HTML के जो हमारे लेक्चर है उसमें मैंने आपको ये सब कुछ बताया है, हेडिंग और पैराग्राफ के बारे में। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक CSS को क्रिएट किया है, यानी CSS के पेज को क्रिएट किया है। और इसमें मैंने एक टेक्स्ट को और एक बॉक्स बनाया है, यानी एक डिज़ाइन दिया है। और इसको जो आउट है हमारे पास, यानी ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो रहा है। तो आपने इस पर फोकस नहीं करना, जो मैंने डिज़ाइन किया है ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है। इसको हम बाद में देखेंगे, इन सब चीज़ों को आप बाद में देख लेंगे, ये विड्थ हाइट मार्जिन वगैरह को। तो आप का जो हमारा लेक्चर है उस पर आप फोकस करें, बैकग्राउंड पोजीशन पे, यानी बैकग्राउंड पोजीशन प्रॉपर्टीज़ पर आप फोकस करें। तो यहाँ पे मैं इमेज वगैरह लगाता हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी पर सबसे पहले अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी राइट कर देता हूँ, और यहाँ पे फिर कर्ली ब्रैकेट राइट करूँगा। और अब इसके अंदर मैं राइट कर दूँगा, यानी जो भी मैं बैकग्राउंड पर लगाना चाहता हूँ वो मैं इस बॉडी के अंदर राइट करूँगा। तो मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज, राइट कर देता हूँ, यानी मैं इमेज लगा रहा हूँ बैकग्राउंड को। तो यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड इमेज राइट कर दिया, और उसके बाद URL दे देता हूँ। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि हम बैकग्राउंड पे इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज लगा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे फोल्डर के अंदर इमेज पड़े हुए हैं, यानी ये मेरा CSS का पेज यहाँ पे है। तो यहाँ से मैं बैक जाता हूँ। ये सब कुछ मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। यहाँ पे इमेज का फोल्डर हो गया फिर, और इसके अंदर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक इमेज दे देता हूँ। यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज दे देता हूँ 4.png का इमेज। तो मैं यहाँ पे ये राइट कर देता हूँ। तो ये मैंने एक URL दे दिया। इसी तरह मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ, यानी मैं 3-4 इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पे लास्ट पे सेमीकोलन लगा दूंगा। यहाँ पे 5 लिख दूंगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। तो ये मैंने 3-4 इमेज लगा दिए। तो इसको अभी सेव करके ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं कि हमारे पास ये कैसे शो होता है। तो मैं यहाँ पे लोड करता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ हमारे पास यहाँ पे एक इमेज शो हो रहा है, वो बाकी 3 इमेज शो नहीं हो रहे। तो मैं यहाँ पे नो रिपीट को यूज़ करूँगा, यानी जो ये इसकी रिपीटिशन है उसको ख़त्म कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड रिपीट लिख दूँगा। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड रिपीट लिख दिया, और यहाँ पे मैं नो रिपीट लगा देता हूँ। इसको आप एक बार भी यूज़ कर सकते हैं और 3-4 बार भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको अलग-अलग एक इमेज पर ये अप्लाई करके दिखाया था। यहाँ पे अगर आप एक बार भी राइट करेंगे तो ये सब पर अप्लाई होगा। तो इसलिए अगर आप इसको एक बार राइट कर देंगे तो सब पर अप्लाई हो जाएगा। और अब इसको सेव करके चेक करते हैं दोबारा से। यहाँ पे मैं लोड करता हूँ, तो ये देखिए फिर भी इमेज शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे इस इमेज का साइज़ बड़ा है। तो इसको हम साइज़ भी सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं बैकग्राउंड साइज़ दे देता हूँ, और इसको अब मैं साइज़ दूंगा। यहाँ पे तो ये इसकी 3 कैटेगरी है, यानी इसकी 3 वैल्यू है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको इसी तरह साइज़ दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले वाले को यहाँ पे 25% दे देता हूँ, और फिर इसके यानी इसके विड्थ जो है वो मैंने 25% कर दिया, और इसके हाइट को 100% कर देता हूँ, और इसको सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो ये मैंने विड्थ और हाइट दे दी है। तो इसको सेव करके ब्राउज़र में दोबारा से चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लोड किया, तो ये देखिए ये एक इमेज शो हो रहा है, वो बाकी जो होते हैं वो शो नहीं हो रहे यहाँ पे। तो इसके लिए हम बैकग्राउंड पर पोजीशन का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करते हैं, जो कि आज का हमारा जो ये लेक्चर है। तो यहाँ पे मैं वो राइट करूँगा। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड पोजीशन को राइट कर दूँगा। तो ये मैंने राइट कर दिया, और यहाँ पे
ये जो इसके है ये इसके वैल्यू है, लेफ़्ट सेंटर राइट बॉटम टॉप, ये डायरेक्ट इसके वैल्यू है। और हम यहाँ पे नंबर भी दे सकते हैं, यानी परसेंटेज से दे सकते हैं, पिक्सल से दे सकते हैं, इनसे हम दे सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं 0% दे देता हूँ इसको, और फिर दूसरे को ये भी 0% दे देता हूँ। ये एक्स एक्सिस हो गया, और फिर इसके बाद वाई एक्सिस हो गया, और इसके बाद मैं कॉमा लगा देता हूँ। तो ये मेरा 4.png का हो गया, यानी फर्स्ट इमेज का जो है उसको मैंने ये सेट कर दिया पोजीशन। इसके बाद जो दूसरा है उसको मैं दूंगा। तो मेरे पास 4 इमेजेस है, तो पहला तो 0 होता है, तो इन तीनों को मैं 100 पर डिवाइड करूँगा, इसके 3 हिस्से बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल राइट कर देता हूँ 33.33, ये मैं दे देता हूँ परसेंट। और इसके बाद जो इसकी वाई एक्सिस है उसको मैं 0% कर लेता हूँ, तो इसको फिर से कामा लगा देता हूँ। और इसके बाद जो 6.png है इसको मैं दे देता हूँ 66.66 परसेंटेज। और ये इसके एक्स एक्सिस हो गया, और इसके वाई एक्सिस को भी मैं ज़ीरो कर देता हूँ। और इसके बाद दोबारा से कामा राइट करूँगा, और फिर जो लास्ट वाला है उसको मैं 100% दे दूँगा, और उसके बाद मैं इसके वाई एक्सिस को 0% कर दूँगा, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूँगा। तो अभी इसको सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैं लोड करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास 4 इमेजेस शो हो गए। ये किस तरह शो हुए हैं, तो ये देखिए ये मैंने सबसे पहले ये चौथे इमेज को दिया है, यानी ये 4.png हो गया, इसको मैंने ये पोजीशन दे दिया। उसके बाद दूसरे को मैंने ये दे दिया जो कि 5.png वाला है, और उसके बाद जो 6 वाला है उसको मैंने ये दे दिया, यानी ये 6 वाला जो है उसको मैंने ये पोजीशन दे दिया, और जो 7 वाला है उसको मैंने ये पोजीशन दे दिया। तो इस तरीके से अगर हम पोजीशन दें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। आपके पास जितने भी इमेजेस है आप उसके मुताबिक यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, परसेंटेज में मैंने भी दे दिया, आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, वैल्यू में भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं पिक्सल कर देता हूँ 33 पिक्सल कर देता हूँ, और अब इसको सेव करके चेक करते हैं अभी इस इमेज को देख के। तो ये देखिए ये हमारे पास इतना छोटा सा हो गया। मैं अगर इसको 300 पिक्सल कर देता हूँ और फिर दोबारा से चेक करते हैं, तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो गया है। यानी हम इसको पिक्सल में भी दे सकते हैं, वैल्यू में भी दे सकते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर ये हम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो और इमेज लगा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ तक मैं फॉर एग्ज़ाम्पल दूसरा इमेज लगा देता हूँ। यहाँ पे मैं 10.png कर लेता हूँ और एक 2.png कर लेता हूँ। अभी इसको दोबारा से सेव करके चेक करते हैं। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह शो हो गया है। मैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड साइज़ को एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ बैकग्राउंड साइज़ को, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ 150 पिक्सल, यानी मैं इसको पिक्सल में दे देता हूँ। और इसका जो दूसरा है वो मैं कवर लगा देता हूँ, यानी मेरा जो फर्स्ट इमेज है 10.png वाला उसका साइज़ जो है वो 150 पिक्सल हो, और जो दूसरा 2.png वाला है वो पूरे कवर पर आ जाए, यानी मेरे बैकग्राउंड पर आ जाए। और इसके बाद मैं यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड पोजीशन है इसको सेट करता हूँ। यहाँ पे मैं जो ये 10.png वाला है इसको मैं लेफ़्ट कर लेता हूँ, और इसके बाद इस दूसरे को मैं यहाँ पे 100% और यहाँ पे 100% को मैं हटा देता हूँ, इसको 0% कर देता हूँ। तो ये मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी दे दिए इसके पोजीशन को। तो अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में जाके चेक करते हैं। ये मैं यहाँ पे अगर लोड करूँ, तो ये देखिए ये हमारे पास कुछ इस तरह से हो गया। मैंने वहाँ पे लेफ़्ट दिया था, यानी यहाँ पे मैंने लेफ़्ट दिया है। मैं अगर यहाँ पे ये टॉप कर दूँ, तो अब दोबारा से चेक करते हैं। यहाँ पे मैं अगर लोड करूँ, तो ये देखिए ये हमारे टॉप पर आ चुका है। मैं अगर इसी तरह राइट कर दूँ, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं राइट लगा देता हूँ दोबारा से, तो ये देखिए हमारे राइट पर आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बॉटम लगा देता हूँ,
तो ये हमारे बॉटम में आ जाएगा। यहाँ पे मैं लोड करता हूँ तो ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पे नीचे आ गया, यानी हमारे बॉटम में आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ तो ये हमारे सेंटर में आ जाएगा। मैं यहाँ पे लोड करके दिखा देता हूँ तो ये देखिए आपको इसके टेक्स्ट के पीछे आपको शो हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू की मदद से यहाँ इधर उधर सेट कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड पोजीशन को। ये तो मैंने सिंगल वैल्यू दे दिया, अब इसको मैं डबल वैल्यू भी दे सकता हूँ। तो वो कैसे देते हैं तो वो मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। यहाँ पे सेंटर में लेफ़्ट कर देता हूँ, यानी सेंटर में हो लेकिन लेफ़्ट पे हो। तो ये देखिए ये सेंटर लेफ़्ट हो गया। इसी तरह अगर मैं सेंटर राइट कर देता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पे सेंटर राइट पे आ जाएगा। मैं अगर लोड करूँ तो इसे तो ये देखिए ये सेंटर राइट पर आ गया। इसी तरह मैं अगर सेंटर टॉप कर दूँ तो ये सेंटर के टॉप पर आ जाएगा। तो ये देखें इस तरह से भी हम इसको डबल वैल्यू की मदद से सेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे टॉप कर दूँ और यहाँ पे लेफ़्ट कर दूँ तो अब दोबारा से चेक करते हैं, ये टॉप पे लेफ़्ट पर आ जाएगा। तो ये देखें ये यहाँ पर आ गया। तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे लेफ़्ट कर दूँ और ये 50 पिक्सल हो, या मैं इसको 70% लगा देता हूँ। परसेंट और पिक्सल को चेक करते हैं तो मैं इसको सेव करके चेक करवा देता हूँ। मैं यहाँ पे लोड करता हूँ तो ये देखिए ये यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से हम इसको भी सेट कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे इसको 70 की जगह मैं 90 कर दूँ, यानी 90 कर दूँ, अब इसको दोबारा से लोड करके चेक करते तो ये देखिए ये हमारे पास इस तरह यहाँ पे आ गया। तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कहीं भी सेट कर सकते हैं इसको, यानी बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो आप उसको सेट कर सकते हैं। आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या है और इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी बैकग्राउंड पोजीशन की प्रॉपर्टी जो है उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है या अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। ओके।